अंग्रेजी जबान इतनी ताकतवर और ज़रूरी क्यों? क्या आपने कभी सोचा कि अंग्रेजी जबान इतनी ताकतवर क्यों है और क्यों पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया के कई ममालिक में अंग्रेजी को इतनी अहमियत दी जाती है? इस जबान में ऐसा क्या है? अंग्रेजी जबान के उरूज का आगाज दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत बरतानवी राज से होता है। बरतानिया ने 200 साल तक दुनिया के 1/3 लोगों पर राज किया। उस वक्त बरतानवी सल्तनत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी, क्योंकि ये सल्तनत कनाडा से हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया तथा नाइजीरिया, कैरेबियन से लेकर जनूबी अफ्रीका तक फैली हुई थी। 1922 तक बरतानिया जमीन की सबसे बड़ी अराजी पर काबिज हो चुका था। उस वक्त बरतानिया 450 मिलियन लोगों के ऊपर हुक्मरानी करता था। इसी जमाने में कहावत बहुत मशहूर हुई थी कि बरतानवी सल्तनत में कभी भी सूरज गुरूब नहीं होता। ये इसलिए कहा जाता था क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया में सूरज गुरूब होता था तो उस वक्त तक हिंदुस्तान में सुबह हो जाती थी। इसी तरह हिंदुस्तान में जब सूरज गुरूब होता था तो कनाडा में सुबह हो जाती थी। इतने सारे ममालिक में बरतानवी राज के दौरान अच्छी नौकरी और बड़ा कारोबार करने के लिए अंग्रेजी जबान सीखना लोगों की मजबूरी बन गई थी और उस जमाने में अंग्रेजी को अशराफिया की जबान माना जाता था। सन 1950 तक लगभग सभी मकबूजा ममालिक को बरतानिया से आज़ादी मिल चुकी थी, जिनमें हिंदुस्तान भी शामिल था और पाकिस्तान का क़याम भी उसके बाद अमल में आया। मगर आज़ादी के बाद भी इन ममालिक में अंग्रेज़ी ज़बान बतौर ऑफिशियल लैंग्वेज या कौमी ज़बान इस्तेमाल होने लगी। यहाँ तक कि बरतानिया से आज़ादी पाने के बाद अमेरिका ने भी अपनी अलग अलग रियासतों को मुत्तहिद करने के लिए अंग्रेज़ी ज़बान को तरजीह दी, जहाँ आज भी सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ी बोली जाती है। हालांकि बरतानिया की कॉलोनी बनने से पहले अमेरिका में कई मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती थीं, जैसा कि फ़्रेंच, स्पेनिश, डच, जर्मन और दीगर कई मकामी ज़बानें भी शामिल हैं। 20वीं सदी के आगाज़ तक तो अमेरिका की कई रियासतों में स्कूलों के अंदर अंग्रेज़ी के अलावा बाकी तमाम गैर मुल्की ज़बानों में पढ़ाने पर पाबंदी आयद कर दी थी, जिसके बाद 1923 में सुप्रीम कोर्ट ने यह पाबंदी हटा दी। इंटरनेट की इजाद अमेरिका में हुई। इंटरनेट से वाबस्ता तमाम बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज भी अमेरिका में ही इंटरनेट के ज़रिए उभर कर आई हैं। इंटरनेट की 63.6% वेबसाइट्स का मवाद अंग्रेज़ी ज़बान में है। आपको ये भी बताते चलें कि टाइपराइटर और कंप्यूटर का कीबोर्ड भी अमेरिका में ही इजाद हुआ था और जाहिरी बात यह है कि टाइपराइटर और कीबोर्ड अंग्रेज़ी ज़बान के साथ इजाद हुए। लेकिन कंप्यूटर और स्मार्टफोन्स पूरी दुनिया में फैलने के बाद हर मुल्क में कौमी और मकामी ज़बानों में भी कीबोर्ड बनना शुरू हो गए। मगर फिर भी आज दुनिया में सबसे ताकतवर और अहम तरीन ज़बान अंग्रेज़ी ही समझी जाती है। लेकिन बरतानवी राज से पहले यूनानी और लातीनी ज़बानों को ग्लोबल ज़बानें माना जाता था। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एक प्रोफेसर के मुताबिक लातीनी असल में पहली रिकॉर्डेड ग्लोबल ज़बान है, जो अंग्रेज़ी से ज़्यादा अरसे तक ग्लोबल ज़बान रह चुकी है। 1300 साल तक लातीनी ज़बान दुनिया पर हावी थी, मगर रोमन सल्तनत के खात्मे के बाद लातीनी ज़बान टुकड़ों में बंट गई और फिर इसमें से दीगर कई ज़बानें बनती चली गईं। इसके अलावा बरतानवी राज से पहले 15वीं सदी के दौरान एशिया में फ़ारसी, अरबी और चीनी ज़बानें ज़्यादा बोली जाती थीं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।